तो व्याकरण में जो आपका जो एग्जाम होगा, तो 10वीं क्लास में जिसने मैथिली रखता है उसको नॉन हिंदी का एग्जाम होता है, जो संस्कृत पढ़ता है उसका हिंदी का एग्जाम होता है। नॉन हिंदी कहने का अर्थ होता है कि 8वीं का हिंदी पढ़ना। तो उसमें भी 2 भाग है कि 50 नंबर आपकी पाठ्य पुस्तक से पूछी जाएगी और 50 नंबर व्याकरण मिलाकर 100 नंबर का प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करे हैं व्याकरण, और व्याकरण में आज स्टार्ट किया वर्ण। देखिए ये प्रीवियस ईयर पिछले साल एग्जाम जो हुआ है बिहार बोर्ड के द्वारा, उसी का क्वेश्चंस का संग्रह है, वो भी वर्ण से जो पूछा जाता है। तो इतना सारा क्वेश्चंस जो हम आपको बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसमें से वर्ण का ये जो है कि वर्ण जो व्याकरण में सबसे पहले वर्ण छोटा सा जो वर्ण है, छोटा छोटा करके हम आगे बढ़ेंगे, उसी के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान है कंठ। फिर है कि प का उच्चारण स्थान क्या है? तो प का उच्चारण स्थान है होंठ, ओठ। यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ए नंबर आंच, बी नंबर ऐ, तो ये हलंत है। ठीक है, इसके बाद है 4 नंबर में कि द का उच्चारण स्थान है ए नंबर में कंठ, बी नंबर में तालु, सी नंबर में दंत, डी नंबर में मूर्धा। तो इसका आंसर दंत होगा। इसके बाद 5वां है कि व्यंजनों के अंत में ये जो दिख रहा है चिन्ह, हलंत का चिन्ह है, हलंत लगने पर उसका मान होता है आधा, चौथाई, तिहाई, संपूर्ण। तो हलंत का अर्थ होता है आधा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहता है ये दिख रहा है तो ये क्या है? दीर्घ का वर्ण है। तो दीर्घ वर्ण क्या है? तो दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर। चलते हैं 7वां प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है, ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ग का उच्चारण स्थान है कंठ। 8वां है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंग का उच्चारण स्थान है कंठ। क्या है? कंठ। 9वां है, स का उच्चारण स्थान है, तो त का उच्चारण स्थान दंत है। क्या है? दंत है। इसके बाद 10वां जो प्रश्न है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं? 1, ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 3 या ऑप्शन डी में 4। इसका सही आंसर होगा जो व्यंजन है 3 प्रकार के हैं। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, मुदंत न का उच्चारण स्थान क्या है? मुदंत न का उच्चारण स्थान क्या है? ए नंबर में कंठ, बी नंबर में मूर्धा, सी नंबर में तालु, डी नंबर में दंत। तो बी नंबर में है मूर्धा। सही आंसर। इसका आंसर होगा 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए नंबर कंठ, बी नंबर तालु, सी नंबर दंत और डी नंबर ओठ। तो यहाँ पर देखेंगे ध का भी उच्चारण होगा दंत से। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। ए नंबर ऑप्शन पर युग्मक ध्वनि, बी में संयुक्त ध्वनि, डी में बदाक्षर या संपृक्त ध्वनि, जो कि 2024 में फर्स्ट पाली में यह प्रश्न पूछा गया था। तो वर्ण से आप अगर उच्चारण स्थान जो आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा उच्चारण स्थान की प्रश्न आती है और वह आप इसको याद कर ले, ताकि आप का जो व्याकरण का पेपर होगा वह बहुत ही बेहतरीन होगा और हिंदी आपकी जो पकड़ हिंदी में बनेगी तो आपकी मूल्यांकन काफ़ी ज़्यादा यही एक ऐसा भाषा पेपर है, लैंग्वेज पेपर है जो काफ़ी ज़्यादा नंबर में बढ़ोतरी करवाती है। ठीक है, ओके।